बताया था ना कल, तो ये 5 कोश बताए थे कल। हाँ जी। ये जो 5 कोश हैं एक ऐसे आत्मा को ढकते हैं जैसे तलवार को म्यान ढकता है, इसलिए इनका नाम कोश है। तो ये कह रहे थे कि अंत में एक पैरा लिखा था, अनेक मंदमदी पुरुष पंचकोशन में जो अनात्म पदार्थ है, तिन्हीं में किसी एक को आत्मा मान के मुख्य साक्षी आत्म स्वरूप से विमुख ही रहे हैं। जो अनात्म पदार्थ बताए हैं ना, कितने सभी अनात्म पदार्थ हैं, भले सूक्ष्म शरीर है भले स्थूल शरीर है, इंद्रिय हैं, प्राण है, अंतःकरण है, 3 शरीर हैं, 5 कोश हैं, सभी अनात्म पदार्थ हैं। तो जो मंद बुद्धि लोग हैं ना, वो कहते हैं इनमें से किसी एक को अपना आत्मा मान लेते हैं। कोई इंद्रियों को ही आत्मा मान लेता है, कोई प्राण को ही आत्मा मान लेता है, कोई कोश को ही आत्मा मान लेता है। तो उसी से कहते हैं उसको अपना आप मान के जो अपना असली जो साक्षी स्वरूप है ना, उससे बेमुख हो जाते हैं, उसको नहीं पकड़ पाते। यहाँ ते अन्नमय आदक आत्म स्वरूप को आच्छादित करे हैं। इसी से सिद्ध होता है कि ये जितना अनात्म पदार्थ है ना, अन्नमय आदि 5 कोश, ये आत्मा को ढकते हैं। इसी में उलझ जाते हैं ना लोग, इसी को अपना आप मान के तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अब इसके अंदर एक विरोचन जो आचार्य है ना, उनका मत बताते हैं। कितने पामर विरोचन मत के अनुसारी स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश को ही आत्मा कहे हैं। जो विरोचन मत के अनुसारी है ना, विरोचन आचार्य हैं वेदांत के, कहते कितने ऐसे पामर जो बिल्कुल ही किसी काम के लिए नास्तिक, वो विरोचन के मत को कहते अनुसार करके ना, उसके अनुकूल चल के तो स्थूल शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। यही सब कुछ है। कौन? अंग्रेज लोग। चारवाक यही चारवाक है, यही चारवाक है जो इसी दिखने वाले शरीर को ही मानते हैं। उनका जो वो कहते हैं, उनकी युक्ति क्या है, वो क्या कहते हैं, कैसे मानते हैं? या में अहम बुद्धि होवे सो आत्मा है। वो ऐसा कहते हैं जिसमें अहम बुद्धि होती है वही आत्मा है। सो अहम बुद्धि स्थूल शरीर में होवे हो, कहते इसी में तो होती है कि मैं पतला, मैं मोटा, मैं काला, मैं गोरा, मैं छत्री, मैं, कहते इसी में मैं बुद्धि हो रही है। तो जिसमें मैं बुद्धि होती है वही आत्मा है, उनकी युक्ति है। तो इसमें तो हो रही है मैं बुद्धि, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसी प्रतीति सर्वको होवे है। सबको होती है कि नहीं है? मनुष्यपना, ब्राह्मणपना और स्थूल शरीर में ही है। और कहाँ है? मनुष्यपना भी इसी में है, मैं मनुष्य हूँ, और ब्राह्मणपना भी इसी में है, क्षत्रियपना भी इसी में है। यहाँ ते स्थूल शरीर ही अम बुद्धि का विषय होने ते आत्मा है। ये उनकी युक्ति है, दृष्टांत है उनका ये। किम वा, अथवा जा में मुख्य प्रीति होवे सो आत्मा है। दूसरा वो कहते हैं जिसमें मुख्य प्रीति होती है, सबसे ज़्यादा प्रेम जिसमें होता है वो आत्मा है। स्त्री पुत्र धन पशु आदि स्थूल शरीर के उपकारक होवे तो तिनमें प्रीति होवे है, और स्थूल शरीर के उपकारक नहीं होवे तो प्रीति होवे नहीं। जितने स्त्री है, पुत्र हैं, पशु आदि हैं, जितने भी हैं, यदि वो हमारी मदद करते हैं, कोई सुख मिलता है तो उसमें हमारी प्रीति होती है। यदि हमारे उपकारक नहीं होते, उपकार नहीं करते, तो उसमें हमारी प्रीति नहीं होती। तो इसका मतलब हमारी मुख्य प्रीति कहाँ है? इसमें, शरीर में। उनमें मुख्य नहीं है। यदि वो हमारे उपकार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे वो कुछ नहीं लगते किसी के भी। या के निमित्त अन्य पदार्थ में प्रीति होवे ता स्थूल शरीर में मुख्य प्रीति है। जिस शरीर के निमित्त दूसरे पदार्थ में प्रीति होती है, मुख्य तो यही हुआ ना। फिर इस शरीर के सुख के लिए ही सब में प्रीति है ना, तो इसलिए मुख्य प्रीति क्या है? शरीर में है। यहाँ तो स्थूल शरीर ही आत्मा है। ये 2 युक्तियाँ देते हैं वो, एक पहले वाली, एक ये। पहले तो उन्होंने कहा भी जिसमें अहम बुद्धि होती है वही आत्मा है, तो अहम बुद्धि इसी में होती है। दूसरा उन्होंने कहा भी दूसरे अन्य जो जीव हैं या प्राणी हैं, उसमें जिसके लिए प्रीति होती है वही मुख्य होता है। जिसके लिए सब में प्रीति है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। यह असुर स्वामी विरोचन का सिद्धांत है। असुर स्वामी, असुर था ना वो, राक्षस था ना वो विरोचन। अब उसकी नीचे टिप्पणी पढ़ो, फिर पता लगेगा आपको।
मैं देखूँ हूँ सुनूँ हूँ इस रीति से इंद्रियन में भी अहम बुद्धि के देखने तय, और स्थूल देह में इंद्रियन विषय अधिक प्रीति के देखने तय स्थूल देह विषय अहम बुद्धि और मुख्य प्रीति व्यभिचार तय। ये कह रहे हैं मैं देखूँ, मैं देखता हूँ। ऐसा हम नहीं कहते ना, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सुनता हूँ। इस रीति से इंद्रियन में भी अहम बुद्धि होती है कि नहीं। इंद्रिय में हमारी अहम बुद्धि हुई तो कैसे हुआ, हमने अपने आप को इंद्रिय माना है कि नहीं। देखना काम किसका है, आँख इंद्रिय का। तो हम कहते हैं मैं देखता हूँ, अहम बुद्धि कहाँ हुई, इंद्रियों में। हमने अपने आप को इंद्रिय मान लिया है कि नहीं, मैं देखता हूँ। तो हमने अपने आप को इंद्रिय ही माना है, आँख ही माना है उस समय हमने अपने आप को। मैं देखता हूँ, ये नहीं कहते कि मेरी आँख देखती है, हम कहते मैं देखता हूँ। तो हम आँख के साथ अपने आप को आँख ही मान लिया उस समय, और कुछ नहीं माना। इंद्रिय में अहम बुद्धि हुई कि नहीं हमारी। मैं सुनता हूँ, कान में अहम बुद्धि हुई हमारी, कान सुनता, मैं थोड़ी सुनता हूँ। यदि कोई पूछे कि आप कान हैं तो आप क्या कहेंगे, नहीं मैं कान नहीं हूँ। कौन है, कान मेरे हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं मैं सुनता हूँ। यदि आप कान नहीं हैं, यदि आप आँख नहीं हैं, तो क्यों कहते मैं देखता हूँ। आपको मेरी आंखें देखती है, लेकिन हम तो ऐसा कहते नहीं कभी। ये नहीं मानते कि हम आँख हैं, लेकिन ऐसा मानते कि मैं देखता हूँ। धर्मी नहीं मानते अपने आप को, धर्म को अपने में आरोपित करते हैं कि मैं देखता हूँ। यही अहम बुद्धि है इंद्रियों में। तो और स्थूल देह तय इंद्रिय विषय अधिक प्रतीति। स्थूल देह तय इंद्रिय में अधिक प्रतीति हो रही कि नहीं, ऐसा देखा जाता है। इसलिए स्थूल देह विषय अहम बुद्धि और मुख्य प्रीति के व्यभिचार हो गया कि नहीं। नहीं, यहाँ पर मुख्य प्रीति नहीं हो रही ना, इंद्रियों में मुख्य प्रीति हो गई तो व्यभिचार हो गया। ये तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया विरोचन का मत। असुर है वो, राक्षस है ना विरोचन, उसका मत बताया। इंद्रिय आत्मवादी का मत, पहले तो बताया शरीर को जो आत्मा मानते हैं, अब बता रहे हैं जो इंद्रिय को आत्मा मानते हैं उनका मत। और को ऐसे कहे हैं स्थूल शरीर ही आत्मा नहीं। जो इंद्रियों को मानने वाले हैं ना, वो कहते हैं आपका मत सही नहीं है। उनको उनका खंडन करते वो जो शरीर को आत्मा मानते हो, कहते नहीं हम नहीं मानते शरीर को। कहते किसको मानते हो, स्थूल शरीर में जाके होने ते जीवन व्यवहार होवे है, और जाके नहीं होने ते मरण व्यवहार होवे है। सो आत्मा स्थूल शरीर से भिन्न है। वो क्या कहते हैं कि जिसके होने से शरीर का व्यवहार होता है, जिसके ना होने से शरीर मर जाता है ना, वही आत्मा है। वो कौन है, जीवन मरण इंद्रियन के अधीन है। वो कहते हैं जीवन मरण इंद्रियों के अधीन है। जनते काल शरीर में, जितने काल शरीर में इंद्रियों में उतने काल जीवन है। जब तक इंद्रिय हैं कहते तभी तक तो शरीर जीवित है। वो लोग कहते जब इंद्रिय नहीं रहेंगी तो शरीर कहाँ जीवित रहेगा। तो जिसके रहने से शरीर जीवित रहता है, जिसके जाने से शरीर मर जाता है, वही आत्मा है। तो इंद्रियां जब तक हैं तो शरीर है, जब तक इंद्रिय नहीं तो शरीर क्या है। वो लोग ऐसा देते हैं युक्ति। और को इंद्रिय ना होवे तब मरण कहिए है। मैं देखूँ हूँ, मैं सुनूँ हूँ, मैं बोलूँ हूँ, इस रीति से अहम बुद्धि भी इंद्रिय में होवे है, जाते इंद्रिय ही आत्मा है। ये दूसरा मत है। इसकी टिप्पणी में देख लो आप। अच्छा, पहले कुछ छूट गया था, पहले जो पीछे टिप्पणी पढ़ रहे थे ना, उसका है मेरा देह है और मुझको धिक्कार है, इस रीति से स्थूल देह को उल्टा मान बुद्धि और द्वेष का विषय होने थे। आपने कहा था मुख्य प्रीति है स्थूल शरीर में, कहते हैं मुख्य प्रीति शरीर में नहीं है, इंद्रियों में है। अभी पीछे बता रहा था ना कि इंद्रियों से अधिक प्रीति है शरीर से भी। तो मैं, मेरा देह है, मुझको धिक्कार है, ऐसा स्थूल देह, ऐसा जरा स्थूल देह में ही होता है ना कि मैं देह हूँ, मैंने ऐसा गलत काम किया, मेरे को धिक्कार है, मेरे को फिटकार है। सब शरीर में कह रहे नो आप। तो कह रहे हैं कि मान बुद्धि और द्वेष का विषय होने थे। देखो मन में ऐसा विचार आ रहा है ना, संकल्प भी मैं देह हूँ, मेरे को धिक्कार है, मैं पापी हूँ, मैंने गलत काम किया।
ये तो कहते हैं शरीर द्वेष का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसलिए शरीर को कैसे मानोगे आप। यह स्थूल देह आत्मा नहीं है। इस देह आत्मवादी के मत का विशेष करके खंडन हमने श्री पंचदशी के चित्रपदीप के 61वें श्लोक के टिप्पण में लिखा है। विशेष खंडन देखना तो कहते वहाँ देखो, पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण में देखो जा करके, वो भी 61वें श्लोक के टिप्पणी में देखो, कहते वहाँ लिखा है हमने। अब ऊपर वाली टिप्पणी पढ़ रहे हैं। इंद्रिय के अभावते बधिर अंध मूक पंगु रूप होए के भी शरीर जीवे है, जाते जीवन मरण इंद्रिय के अधीन नहीं। कहते आप कहते हो कि इंद्रिय जब तक हैं तब तक शरीर रहता है, जब इंद्रिय नहीं रहती तो शरीर नहीं रहता। कहते ऐसा कहाँ है। मानो किसी की आँख नहीं रही, क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। शरीर थोड़ी मरा है, शरीर तो बचेगा ना। किसी के कान सुनने से रोक गया तो उसको कहेंगे भद्रा हो गया, इसको सुनता नहीं। किसी का बोलना नहीं होता तो कहेंगे मूक है, गूंगा है। तो कहते हैं इंद्रिय के ना जले जाने से कुछ नहीं होता, शरीर तो जीवित रहता है। इसलिए आपकी बात नहीं ठीक है। दुनिया इंद्रिय का भी शरीर रहता है, इसलिए इंद्रिय आत्मा नहीं। मैं क्षुधावान हूँ, मैं तृषावान हूँ, ऐसे क्षुधा तृषा रूप धर्म वाले प्राण विषय भी अहम बुद्धि होने तय। कहते हैं आप कहते हैं को इंद्रियों में होती है अहम बुद्धि। इंद्रिय ना रहने पर भी जो प्राण है ना, उसका धर्म क्या है, क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास, उसमें भी अहम बुद्धि होती है। आदमी बोलता है ना कि मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, तो कैसे अहम बुद्धि प्राण में हो रही है। इसलिए इंद्रिय आत्मा नहीं है। मेरी चक्षु मेरी वाणी ऐसे इंद्रियों को मम बुद्धि के विषय होने ते इंद्रियगत अहम बुद्धि का व्यभिचार है। कहते इंद्रियां जो है ना वो अहम बुद्धि का विषय नहीं है, मम बुद्धि का विषय है। मेरी आँख, मेरे कान, मेरे हाथ, तो इसलिए कहते अहम बुद्धि नहीं हो रही। अहम बुद्धि तो प्राण में हो रही, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। इंद्रियों में तो मम बुद्धि हो रही, मेरी आँख में मम बुद्धि का विषय, अहम बुद्धि का विषय तो इंद्रिय है नहीं। इसलिए इंद्रिय आत्मा नहीं है। इंद्रिय आत्मवादी के मत का विशेष खंडन हमने श्री पंचदशी के चित्रदीप के 65वें श्लोक में टिप्पण में लिखा है। वहाँ देखो, माना ये है इंद्रियवादी का मत, जो इंद्रिय को आत्मा मानते हैं, उसका जिन्होंने यहाँ खंडन कर दिया टिप्पणी में। अब आगे हैं प्राणवादी, जो प्राण को ही आत्मा मानते हैं। हिरण्यगर्भ के उपासक का मत। हिरण्यगर्भ के उपासी प्राण को आत्मा कहे हैं, तामें यह युक्ति कहे हैं। पता युक्ति क्या देते हैं वो कहते हैं जब मरण समय मूर्छा होवे तब ताके संबंधी पुत्रादिक प्राण शेष होवे तो जीवन जाने, और प्राण शेष ना होवे तो मरण जाने है। मानो कोई मरते समय मूर्छित हो गया, बेहोश होकर गिर गया, तो कहते हैं उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या देखते हैं कि इसमें प्राण है कि नहीं। अभी यदि कहते हैं प्राण होता तो उसको जीवित मानते हैं, यदि प्राण नहीं होता तो समझ लेते हैं मर गया। तो कहते हैं इसलिए प्राण ही आत्मा है ना, प्राणवादी कहते हैं। एक तो ये दृष्टि देते हैं, एक दूसरी और युक्ति है। अथवा शरीर में नेत्रेंद्रिय नहीं होवे तो अंधा शरीर है, श्रोत्र से बिना बद्र रहे है, वाक बिना मूक रहे है। ऐसे जो इंद्रिय नहीं होवे ताके व्यापार से बिना शरीर स्थित ही रहे हैं, और प्राण से बिना तिसी क्षण में शमशान के समान अमंगल भयंकर होए के गिरे है। कहते हैं इंद्रिय कोई भी चले जाए तो शरीर को कुछ नहीं होता, लेकिन जब प्राण चले जाएं तो उसी समय जैसे शमशान होता है ना, ऐसे भयंकर, कैसे उसको डरावना हो जाता है, उसको देखने को मन नहीं करता। प्राण की इतनी महिमा है। मैं देखूं हूँ, सुनूं हूँ, या प्रतीति से भी इंद्रियन तय भिन्न ही आत्मा सिद्ध होवे है। जब कहता मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो फिर तो कहते इंद्रियों से भिन्न प्रतीत हो रहा ना कोई और आत्मा है, इंद्रियां आत्मा नहीं है। काहे ते नेत्र स्वरूप मैं देखूं हूँ, श्रवण स्वरूप मैं सुनूं हूँ। जो ऐसी प्रीति होवे तो इंद्रिय रूप आत्मा सिद्ध होवे। यदि कोई कहे कि मेरी आँख देखती है, मेरे कान सुनते हैं, तब तो कहते हम माने कि इंद्रियां ही आत्मा है। ऐसा तो कोई कहता नहीं। किंतु मैं नेत्र वाला देखूं,
स्रोत्र वाला मैं सुनूं हूँ, ऐसी प्रीति हो गए। ऐसी प्रीति होती है ना, ऐसी नहीं होती कि नेत्र स्वरूप मैं देखूं। ऐसा तो कोई नहीं कहता ना आंख स्वरूप मैं देख रहा हूँ, आंख वाला मैं देखता हूँ, ऐसा कहता है। यहाँ तो इंद्रियं ते भिन्न ही आत्मा है। सुषुप्ति में सर्वेंद्रियों का भाव है। तीसरा एक और कहते हैं कि सुषुप्ति में तो कोई इंद्रिय है नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में कोई इंद्रिय नहीं, सब इंद्रिय लय हो गए अज्ञान में। तो भी प्राण के होने ते जीवन का व्यवहार हो गए हैं, तब भी शरीर तो चल रहा है कि नहीं। इंद्रिय कोई नहीं है, लेकिन प्राण है तो शरीर फिर भी चल रहा, मूर्छा में भी, उसमें भी, सुषुप्ति में भी चल रहा। जहाँ ते जीवन मरण भी इंद्रिय के अधीन नहीं, किंतु स्थूल शरीर और प्राण के वियोग को मरण कहे हैं। कहते हैं प्राण और शरीर का वियोग होना ही मरण है, इंद्रिया का चले जाना मरण नहीं है। यहाँ ते जीवन मरण प्राण के अधीन है, सोई आत्मा है। प्राण ही आत्मा है, इंद्रिय आत्मा नहीं है। टिप्पणी, प्राण आत्मा नहीं है, यह अर्थ पंचदशी के चित्रदीप के 8वें श्लोक में टिप्पण विषय सविस्तार लिखा। कहते हमने इसका भी खंडन किया है पंचदशी के टिप्पण में, कि प्राण भी आत्मा नहीं है। यही जो बात है ना, यही बात जो बिल्कुल चल रही है, यही जो कह रहे थे ना जसबीर सिंह, 43, 44, 45 अध्याय है, वहाँ ये बिल्कुल यही कहा है गुरु नानक साहब ने राय बलार को। तुम अपने आप को क्या मानते हो? इंद्रिय का, शरीर का, इंद्रिय का, प्राण का, सबका खंडन किया, वहीं ने ऐसा ही किया है। जिसको ये लग गया उसको उसमें समझ लग जाएगा इंद्रिय आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है। अब सबका जहाँ खंडन कर देना है, जितना बताया ना स्थूल और सूक्ष्म, सबका खंडन कर देंगे, कोई आत्मा नहीं है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। अध्यारोप अपवाद रीति से जो निष्प्रपंच है ना, उसमें प्रपंच को दिखाया है। जिसमें प्रपंच है नहीं उसको अध्यारूप अपवाद, अध्यारूप खड़ा करना, अपवाद मतलब हटाना। अध्यारूप अपवाद रीति से जो निष्प्रपंच है ना, जिसमें कोई प्रपंच नहीं, उसमें प्रपंच को दिखाया गया है, प्रपंच है नहीं। यही है बस। पहले अध्यारोप किया ना, बताया कि सूक्ष्म सृष्टि की पैदा कैसे हुई, उसके बाद स्थूल सृष्टि कैसे पैदा हुई, तो अब उसका खंडन करने जा रहे थे। तो वही कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। तो वहाँ तात्पर्य इसमें मैं पहले बताया था कि वेद का तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति से नहीं है, ब्रह्म का प्रतिपादन करने में उसका तात्पर्य है, इसलिए उसको तो केवल बीच में दिखाया गया है। ये है, ये बाद में कहा ये है ही नहीं, झूठा है। जब दिखाएंगे तो झूठा कैसे कहेंगे? पहले दिखाना पड़ेगा ना, अध्यास करना ही पड़ेगा। अध्यास को बाद में कहेंगे ये तो सब कल्पित है नहीं। पहले नकली चीज़ खड़ी करनी पड़ेगी, तभी बताएंगे भी ये नकली है, ये असली है, नहीं तो असली का पता नहीं चलेगा ना। अब आगे चलते हैं। माना आत्मावादी का मत, जो कहता है मन ही आत्मा है। पहले इंद्रिय का खंडन किया, फिर प्राणवादी का खंडन किया, मानवादी का खंडन करते हैं। कोई ऐसे कहे हैं प्राण जड़ है, जहाँ तक घट की न्याय अनात्मा है। वो कहते हैं प्राण कैसे आत्मा हो सकता है, वो तो जड़ है, जैसे घट है ऐसे वो आत्मा हो ही नहीं सकता। बंध मोक्ष मन के अधीन है। वो कहते हैं बंध मोक्ष सब मन के अधीन है। माने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये भागवत का है। माने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। कहते हैं मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। मम्मा मन से काज है, मन साधे सिद्ध होए। मम्मा मन से काज है, मन साधे सिद्ध होए। इसका मतलब क्या है कि मन ही बंधन का कारण है कि नहीं। कबीर जी का भी यही मतलब है, मन साधे सिद्ध होए। यदि मन को साध लिया, मन को समझ लिया, तो सिद्ध होए, मुक्त हो जाएगा। ये कहते हैं बंध मोक्ष मन के अधीन है। विषय में असक्त जो मानस और बंधन का हेतु है, और विषय वासना रहित मन मोक्ष का हेतु है। मन ही दोनों का कारण है। विषय सक्त है तो बंधन का कारण है, विषय रहित है तो मोक्ष का, मुक्ति का कारण है। और मन के संबंध तय ही इंद्रिय ज्ञान के हेतु हैं। कहते हैं इंद्रिय ज्ञान करा कहाँ से सकते हैं, जब मन का संबंध है तभी कराएंगे, नहीं तो करा नहीं सकते।
मन के संबंध बिना इंद्रिय ते ज्ञान होवे नहीं। ज्ञान ते सर्व व्यवहार का हेतु मन है, सोई आत्मा है। टिप्पणी। मन आत्मा नहीं है, यह अर्थ पंचदशी के चित्रदीप के 68वें श्लोक के टिप्पण विषय हमने विस्तार से लिखा है, उसमें देखो जाकर के। अब कहते हैं विज्ञानवादी बौद्ध का मत, जो बौद्ध है ना, जो विज्ञानवादी हैं, जो बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, उनका मत बता रहे हैं। क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध जय कहे हैं। जो क्षणिक विज्ञानवादी हैं बौद्ध, वो क्या कहते हैं, मन का व्यापार बुद्धि के अधीन है। काहे थे, बुद्धि का ही आकार मन होवे है। वो कहते हैं बुद्धि का ही आकार मन है। कहते हैं बुद्धि मन है कहाँ बिना बुद्धि के, बुद्धि को ही मन कहते हैं। वो कहते हैं वो सब कुछ बुद्धि को ही मानते हैं ना, पूरा जितना ब्रह्मांड है। वो कहते हैं बुद्धि ही सब कुछ है और कुछ नहीं है उनके बात में। एक क्षण में बुद्धि पैदा होती है, दूसरे क्षण में रहती है, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाती है। क्षणिक विज्ञानवादी उनका नाम है, क्षणिक विज्ञानवादी। वो कहते हैं हर एक संसार की वस्तु को ऐसे बोलते हैं, जितनी संसार की वस्तु है एक क्षण में पैदा होती है, दूसरे क्षण में रहती है, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाती है, बौद्ध के मत में। ये तनका अभिप्राय है, संपूर्ण पदार्थ विज्ञान के ही आकार हैं, सो विज्ञान प्रकाश रूप है। बुद्धि को प्रकाश रूप मानते हैं। वो कहते हैं आपने एक सांप देखा बहुत दूर, 2 किलोमीटर दूर देखा आपने सांप, वहाँ देखा था ना, तो बहुत पहले देखा था आपने। अब यहाँ आपको रस्सी के ऊपर जब आपका पाँव टिका तो आप डर गए कि सर्प है, तो सर्प कहाँ से आया, सर्प तो वहाँ ही था, वहाँ छूट गया, यहाँ कैसे आ गया सर्प। वो कहते हैं बुद्धि ही सर्प का आकार को धारण कर गई है। सब कुछ अब बुद्धि ही है ना, तो सर्प तो आपने वहाँ देखा था, यहाँ रस्सी में सर्प कहाँ से आया। कहते हो बुद्धि ही सर्प के आकार को धारण कर गई है। ये बुद्धि ही कहते हैं यहाँ पर आपको दिख रही है सर्प रूप में, और कुछ नहीं, क्योंकि सारा संसार ही कहते हैं विज्ञान रूप है, बुद्धि रूप है। वो सर्प तो वहाँ था, वो कहाँ, यहाँ कहाँ है, वो देखो यहाँ दिख रहा है, ये उनका है। कहाँ चले गए, हाँ पूर्व। वो कहते हैं संपूर्ण पदार्थ विज्ञान के ही आकार हैं, बुद्धि ही संपूर्ण पदार्थों के आकार को धारण करती है। सो विज्ञान कैसा है, प्रकाश रूप है, उसको जड़ नहीं मानते, वो प्रकाश मानते हैं। क्षण क्षण में विज्ञान के उत्पत्ति नाश हो गए हैं, एक एक क्षण में, एक क्षण में पैदा होती, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाती। पूर्व विज्ञान के समान अन्य विज्ञान की उत्पत्ति हुए थे, पूर्व विज्ञान का नाश हो गए हैं। मानो हमारी पहले पुस्तकाकार वृत्ति बनी एक क्षण में, और तो दूसरे क्षण में भी जो पुस्तकाकार बुद्धि बनी, तो पहले वाला पुस्तकाकार नष्ट हो गया। एक क्षण में जो आकार बना था ना, दूसरा आकार बनने से पहले वाला नष्ट हो गया, फिर तीसरे क्षण में जो बना चौथा होने से उसका नष्ट हो गया। एक क्षण ही उसको मानते हैं। वही कह रहे हैं पूर्व विज्ञान का अर्थ है बुद्धि। पूर्व विज्ञान के समान अन्य विज्ञान की उत्पत्ति हुए थे, पूर्व विज्ञान का नाश हो गए। तैसे तृतीय विज्ञान की उत्पत्ति और द्वितीय विज्ञान का नाश। तृतीय विज्ञान जब पैदा हुआ तो द्वितीय नाश हो जाएगा, चौथा पैदा हुआ तो तृतीय नाश हो जाएगा, पांचवा पैदा हुआ तो चौथा नाश हो जाएगा, चतुर्थ की उत्पत्ति, तृतीय का नाश। यह रीति से नदी के प्रवाह की न्याय विज्ञान की धारा बनी रहे हैं। जैसे नदी का प्रवाह है ना, चल रहा, तो वही प्रवाह थोड़ी है जो सुबह चला था, उसको क्षणी मानते हैं। एक प्रवाह चला, दूसरा आ गया वो नष्ट हो गया, तीसरा आ गया वो नष्ट हो गया, चौथा आ गया वो नष्ट हो गया। जब अगला प्रवाह आता जाएगा तो पहले वाला नष्ट होता जाएगा। ऐसे धारा चलती रहती है, रुकता नहीं है, ऐसे चलता ही रहता है। सो विज्ञान की धारा 2 प्रकार की है। यहाँ पर भी कहते हैं विज्ञान की धारा 2 प्रकार की है। एक तो आलय विज्ञान धारा है और दूसरी प्रवृत्ति विज्ञान धारा है। 2 प्रकार की धारा वो मानते हैं बुद्धि। अहम अहम ऐसी विज्ञान धारा को आलय विज्ञान धारा कहे हैं, ताहू को बुद्धि भी कहे हैं। अहम 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 जो चलती रहती है ना, इसको कहते हैं आलय विज्ञान धारा। असल का नाम है बुद्धि, जो लगातार ऐसे चलता रहता है ना, अहम 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 हमारे दिमाग में आता रहता है, उसको आलय कहते हैं। जह घट है, जह शरीर है, ऐसी विज्ञान धारा को प्रवृत्ति विज्ञान धारा कहे हैं।
जिसमें कुछ स्पष्ट नहीं ना होता उसको आलय ज्ञान धारा कहते हैं। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कहेंगे तो ये क्या है? आलय ज्ञान धारा। मैं सच्चिदानंद हूँ ऐसा जब कहेंगे तो प्रवृत्ति विज्ञान धारा। जैसे उन्होंने कहा जय घट है, ऐसा निश्चय जय है, ये तो होगी आलय विज्ञान धारा। यह घट है, यह होगी प्रवृत्ति विज्ञान धारा। आलय विज्ञान धारा में प्रवृत्ति विज्ञान धारा की उत्पत्ति होवे है। प्रवृत्ति विज्ञान धारा कहाँ से निकलती है? आलय विज्ञान धारा से। मन का स्वरूप भी प्रवृत्ति विज्ञान धारा में है। यहाँ ते आलय विज्ञान धारा रूप बुद्धि का कार्य है, सो बुद्धि ही आत्मा है। मन की उत्पत्ति कहाँ से? आलय विज्ञान धारा से निकली, इसलिए मन क्या है? बुद्धि का कार्य है, इसलिए सो बुद्धि ही आत्मा है। आलय विज्ञान धारा विषय प्रवृत्ति विज्ञान धारा का बाद चिंतन तय निर्विशेष क्षणिक विज्ञान धारा की स्थिति ही तिनके मत में मोक्ष है। तो बौद्धियों के मत में कहते हैं मोक्ष क्या है? जब आलय विज्ञान धारा, जब प्रवृत्ति विज्ञान धारा ही उनका मत है, उसी को वो आत्मा मानते हैं, तो मोक्ष कहाँ क्या होती है? कहते हैं कि आलय विज्ञान धारा में प्रवृत्ति विज्ञान धारा का बाद, प्रवृत्ति विज्ञान धारा का बाद किसके करे हैं? आलय विज्ञान धारा में। तो यही उनके मत में कहते मोक्ष है। इस रीति से विज्ञानवादी बुद्धि को ही क्षणिक रूप और स्वयं प्रकाश रूप कल्पना करके आत्मा कहे हैं। टिप्पणी: क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि ही आत्मा है, ऐसे मानने वाले क्षणिक विज्ञानवादी के मत का प्रतिपादन और खंडन चित्रदीप के 74वें श्लोक के टिप्पणी विषय हमने विस्तार से लिखा है। छोड़ दें? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भट्ट